हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीकू स्टॉक बीज में। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। आप ज़रूर कभी न कभी यूट्यूब इंस्टाग्राम पे देखे होंगे म्यूचुअल फंड्स। तो हम देखते हैं आखिर म्यूचुअल फंड्स है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड जो है एक मेथड है, एक वे है, एक जरिया है जिसके थ्रू आप अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका कंपनियों की इक्विटी हो गई, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, रिटेल हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया। और ये चीज़ें जो है वह विशेषज्ञ यानी फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके द्वारा आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट किया जाता है, ताकि कंपनी के साथ साथ अलग अलग जो इक्विटी बॉन्ड्स इनके साथ साथ आपका पैसा भी ग्रो हो सके। और उनके बदले में जो हमारा म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर होता है वो कुछ पैसे चार्ज करता है। तो ये है मोटा मोटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आगे हम देखेंगे डिटेल में कि क्या चीज़ें होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी हम डिस्कस करेंगे वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई एडवाइजरी नहीं है। जब भी आप इन्वेस्ट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के इन्वेस्ट करें। तो अब हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में आखिर इन्वेस्ट तो करना चाहिए, लेकिन क्यों करना चाहिए, वाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कुछ डाटा है जो पिछले दशक का है कि महंगाई दर किस तरह से रहा है। महंगाई दर का मतलब है कि अगर आप आज आपके पास 100 रुपया है और 100 रुपया में आप एक बिस्किट खरीद पाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो क्या 1 साल के बाद यही बिस्किट आपको 100 रुपया में मिलेगी? आप आंसर मिल गया होगा इसका कि नहीं, महंगाई बढ़ता है हर साल। तो ये देखिए पिछले 10 सालों का जो एवरेज महंगाई दर है वो 6.75% है। यानी इस साल का 100 रुपया अगले साल मात्र लगभग 93 रुपया ही रह जाएगा। वहीं देखेंगे 81 से 90 के बीच तो ये 9% तक चला गया था। 91-90 से 2000 के बीच 9 को भी पार कर गया था। तो अगर अपने पैसे आप सिंपल सेविंग अकाउंट में रखेंगे तो 3% से लेकर के 4% तक ही आपको इंटरेस्ट मिलता है, आपका पैसा बढ़ेगा। वहीं अगर आप फिक्स डिपॉजिट में करेंगे तो 7% से 8% तक बढ़ता है। और यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा महंगाई दर है वो भी 50 से ज़्यादा रहा है। तो इस केस में आपका पैसा का जो वैल्यू है वो दिन पर दिन डिक्रीज होते जाएगा। आप अपनी चीज़ों को 5 साल 10 साल बाद उसी पैसे से नहीं खरीद पाएंगे। तो इसी तरह से महंगाई को ओवरकम करने के लिए आपको अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं दुनिया के बहुत ही फेमस इन्वेस्टर्स का है, वॉरेन बफेट इनका नाम है। इन्होंने कहा था कि अगर आपने ऐसा कोई रास्ता नहीं ढूंढा जिससे आप सोते समय में भी पैसा कमा रहे हो तो आपको मरते दम तक कमाना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए आप कोई जॉब आज कर रहे हैं 10,000 रुपये की, कितना दिन आप ये जॉब कर पाएंगे? 50 साल की उम्र तक, 60 साल की उम्र तक, या बीच में भी किसी वजह से आपको छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन आपको पैसा तो ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए होगा। तो इसी वजह से सैलरी का कुछ हिस्सा सेव करके हमें इन्वेस्ट करना ज़रूरी होता है। तो बात करेंगे कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि सोते समय भी पैसा तो कैसे कमाएगा। मान लीजिए आप एक पैसा एग्जाम्पल के तौर पर आप भारत की 2 बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर, ठीक है, मारुति को ले लीजिए। ठीक है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक्स, ठीक है, बस आपको बता रहे हैं टाटा और मारुति। तो ये दोनों कंपनियां दिन रात चलती है। मान लीजिए इसका एक आप हिस्सा खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं 2,000 रुपये का। ठीक है, तो ये 2,000 रुपये कंपनी में लगा तो कंपनी जैसे जैसे ग्रोथ करेगी वैसे वैसे आपका ये 2,000 बढ़ेगा। मतलब आपका जो इनकम है 24/7 हो रहा है। तो इसी चीज़ को कहने का मतलब है कि आपको सोते समय भी पैसा कमाने का जरिया ढूंढना पड़ेगा और इसी के लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है। चलिए देखते हैं एक और किरण, यहाँ पे कारण है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि आपको आज़ादी मिले कि मजबूरी नहीं हो आपको नौकरी करना, कि अगर आप 2 महीने के लिए 10,000 रुपये वाली नौकरी नहीं करें तो आपका घर चले, खर्चा चले, उतना पैसा कहीं ना कहीं से आ जाना चाहिए और इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि अपनी आर्थिक आज़ादी हासिल करना, मतलब अगर आप 2-4 महीने काम नहीं करें, मजबूरी आपका नहीं बनना चाहिए नौकरी, एक ऑप्शन होना चाहिए, उसी को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि इन्वेस्ट तो करना है लेकिन उसके अलग अलग तरीके होते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए अलग अलग जरिया है जिसको अलग अलग एसेट बोला जाता है। तो पहला होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, जो कि आपको पता होगा बैंक में किया जाता है, डेट फंड में किया जाता है।
इक्विटी या शेयर मार्केट, तो इक्विटी में आप डायरेक्ट स्टॉक खरीद सकते हैं किसी कंपनी का, या आप म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को आप पैसा दे दीजिए 2,000, 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, और वो जो है अपना रिसर्च करके अपने नॉलेज के हिसाब से म्यूचुअल फंड के थ्रू अलग अलग कंपनियों में 5, 10, 20, 50 कंपनियों में थोड़ा थोड़ा पैसा को लगाएगा। फिर होता है आप गोल्ड भी खरीद सकते हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए जनरली हमारे यहाँ ज्वेलरी खरीदा जाता है, कॉइन खरीदा जाता है, तो उसका एक निगेटिव चीज़ है कि हो सकता है कि आपका ज्वेलरी खो जाए, कॉइन खो जाए। साथ ही साथ अगर आप गोल्ड खरीद रहे हैं, मान लीजिए एक भर 10 ग्राम का, तो उस पर सोनार अपना मेकिंग चार्ज लेता है, लेकिन आप बेचेंगे तो उसको माइनस कर देता है, तो एक लॉस हुआ। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू सोना में निवेश करेंगे तो जब चाहिए आप बेच सकते हैं, खोने का डर नहीं रहेगा। फिर होता है प्रॉपर्टी में, आप घर खरीद रहे हैं, लैंड खरीद रहे हैं, तो वो भी एक निवेश का तरीका होता है। इसके लिए प्रॉपर्टी में लिए आपको ह्यूज पैसा एक बार में चाहिए होता है। फिर अगर जहाँ पे आप पैसा लगा रहे हैं वो डेवलप हुआ तो आपका पैसा डेवलप होगा, नहीं तो नहीं डेवलप होगा, वो एक बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इक्विटी में निवेश करने के बारे में। तो इक्विटी में निवेश करने का मतलब क्या होता है? तो ये होता है कि आप लिस्टेड कंपनी का कुछ हिस्सा खरीद रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे लेते हैं मारुति। ठीक है, तो मारुति की गाड़ियाँ या आप टाटा मोटर्स, ये दोनों की नाम आप जरूर सुने हो। मान लीजिए इस कंपनी का वैल्यू जो है 100 रुपया है। ठीक है, और ये कंपनी 100 शेयर जो है लिस्टेड है, तो मतलब हर शेयर का 1-1 रुपया दाम हो गया। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट स्टॉक खरीदेंगे तो मान लीजिए आप 1 रुपया लगाएंगे तो इसका 1 शेयर लेंगे, मतलब 1% इसका मालिक आप बनेंगे। सेम चीज़ अगर मारुति के देखेंगे तो वहाँ पे मान लीजिए भी 100 रुपया है, तो यही चीज़ अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाएंगे, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाएंगे तो आपका फंड मैनेजर मान लीजिए उसको दोनों कंपनी अच्छा लग रहा है, तो आप 100 रुपया उसको दिए, तो 100 रुपया में या तो इसमें 20 लगाएगा, इसमें 80 लगाएगा, या दोनों में 50-50 लगा सकता है। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड के थ्रू हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके का म्यूचुअल फंड है, तो किस प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं उसके बारे में जानेंगे और आपको पैसा कैसे लगाना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मंथली कैप और फ्लेक्सी कैप। ये मेजर 5 तरह के म्यूचुअल फंड है जो कि निर्भर करता है इस कैटेगरी पे। यहाँ पे देखिए, अगर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में आप पैसा डाल रहे हैं तो आपका फंड मैनेजर जो है वो भारत की सबसे बड़ी 100 कंपनियों में पैसा लगाएगा। उस 100 कंपनी में वो 50 में लगा सकता है, 20 में लगा सकता है, 30 में लगा सकता है, लेकिन वो टॉप 100 में ही हमेशा पैसा लगाएगा। तो इसको ज़्यादा सेफ माना जा सकता है, और इसका एवरेज रिटर्न जो है लंबी अवधि 5 से 10 साल में 12 से 15% अभी तक हिस्टोरिकली है। वहीं मिड कैप का ये थोड़ा ज़्यादा रिस्की है, इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, 7 से 10 साल, और इसका जो एवरेज रिटर्न देखा गया है 15 से 20% तक देखा गया है। वहीं स्मॉल कैप, ये भारत की 251 कंपनियों से बाकी जितनी भी कंपनियां हैं सभी को स्मॉल कैप की कैटेगरी में डाला गया है। और यहाँ पे जो आप देखेंगे कि रिटर्न तो ज़्यादा देखा गया है लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है। बहुत सारी कंपनियों के बंद होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, बहुत सारी कंपनियां जो है आपका ग्रो करके लार्ज कैप बनने के भी चांसेस है। तो इस हिसाब से ये ज़्यादा रिस्की है और ज़्यादा रिटर्न देने वाला है। तो यहाँ पे आपको 20 साल का अगर नज़रिया रख रहे हैं, मान लीजिए आप हर साल 10,000 रुपया डाल रहे हैं अगले 15 वर्ष तक, तो उस 10,000 में आप डिवाइड कर सकते हैं या तो पूरा लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप, या सबको 33%। अगला है मल्टी कैप। तो ये एक बेटर ऑप्शन है कि आप अगर 100 रुपया दे रहे हैं फंड मैनेजर को तो 25-25 रुपया तीनों कैटेगरी में डालेगा, और जिधर फंड मैनेजर को लगेगा कि ज़्यादा चांस है ग्रो करने का उधर 25% ऐड करके लगाएगा। फिर है फ्लेक्सी कैप, जिसमें आप फंड मैनेजर को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहे, भाई ये हमारा पैसा है, तुमको जिस सेक्शन में लगाना है लगाओ, मुझे अच्छा रिटर्न चाहिए, तो उसको फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड बोला जाता है। अब हम देखेंगे कुछ और कैटेगरी होते हैं इसमें भी, जो लार्ज मिड होगा उसमें कैटेगरी हुआ। तो इक्विटी फंड के कैटेगरी को हमने देख लिया पीछे 5। एक होता है डेट फंड। तो डेट फंड जो है वो डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है फंड मैनेजर। यहाँ पे 8 से 10% रिटर्न होता है, लेकिन ये सेफेस्ट कैटेगरी माना जाता है। यहाँ पे अगर आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए पैसे जमा करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। वहीं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो इसमें आपको
फंड मैनेजर डेट में भी डालेगा, इक्विटी में भी डालेगा, गोल्ड में भी डालेगा, रियलिटी में भी डालेगा। तो ये हाइब्रिड और इसको मल्टी एसेट भी कहीं कहीं बोला जाता है। तो हाइब्रिड प्लस मल्टी एसेट का जो म्यूचुअल फंड है वो तीनों कैटेगरी में इन्वेस्ट करता है। आगे हम बताएंगे आपको कि कैसे इन्वेस्ट करना है और कौन सा कैटेगरी आपके लिए सही हो सकता है। तो सभी लोगों के लिए अलग अलग कैटेगरी है बेस्ड ऑन रिस्क प्रोफाइल। आपका करंट एज क्या है, आप कितने दिनों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, या आप रिटायरमेंट पर्पस जमा कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अलग अलग प्लान है। तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो एक होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको पहले आरडी बोलते हैं बैंकिंग के टर्म में। हर महीना में मेरे पास 5,000 रुपये बच रहा है, ठीक है। सैलरी मान लीजिए हमारा 30,000 40,000 है, उसमें हम 5,000 बचा ले रहे हैं, तो हर महीने हम 5,000 रुपया जमा कर सकते हैं। उसको बोलते हैं SIP, मंथली SIP। 15 दिन में कर सकते हैं, हर 2 महीने पर कर सकते हैं। इसका एडवांटेज लेने के लिए, अगर मान लीजिए किसी कारण से आपके पास 5,000 रुपया एक्स्ट्रा आ गया, आप हर महीने तो 5,000 जमा कर रहे हैं, तो इस 5,000 एक्स्ट्रा को भी आप डाल दीजिए, तो रिटर्न जो है काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। या फिर लमसम, मान लीजिए अगर आपके पास 5 लाख रुपया है अभी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो एक बार में 5 लाख इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मान लीजिए मार्केट अभी पूरा हाई बनाए हुए, और यहाँ पे आप मान लीजिए हाई का मतलब मान लीजिए NAV। म्यूचुअल फंड जब भी आप खरीदते हैं तो उसका एक यूनिट मिलता है, मान लीजिए एक यूनिट का दाम है 100 रुपया। अभी यहाँ पे आप 5 लाख इन्वेस्ट कर दिए, अगला 1 महीना में मार्केट नीचे गया और ये NAV का जो वैल्यू है 100 से घट करके मान लीजिए 90 हो गया, तो आपको 10% लॉस हो जाएगा। और ये लॉस रिकवर करने में मान लीजिए 1 साल लग गए, तो जीरो हो जाएंगे आप 1 साल तक। इसीलिए लॉन्ग टर्म बोला जाता है आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। प्लस एक साथ जमा करने के बजाय इसी 5 लाख को आप 50-50 हज़ार करके अगले 10 महीना तक डालिए, ताकि अगर मार्केट ऊपर नीचे भी जाए कुछ पिछले 3-4 या नेक्स्ट 8 महीने में, तो आपका एनए भी जो है एवरेज होके रहे और लॉन्ग टर्म में ये ग्रो करे, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन्वेस्ट करने का तरीका। अब हम देखते हैं कि व्हेन टू स्टार्ट। वही हमने बोला अभी पीछे कि ये डिपेंड करता है। मान लीजिए कि आपकी उम्र 20 साल है, ठीक है, तो अगले 30 वर्षों तक आप जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर अगले 30 वर्षों तक आप मात्र 1,500 रुपया हर महीने इन्वेस्ट करेंगे, तो आपके पास 1 करोड़ हो जाएगा। वहीं अगर आपकी उम्र 30 साल है, 50 साल में रिटायरमेंट चाहिए, तो आपको 6500 हर महीने करने पड़ेगी। अगर आप 40 साल के हैं तो आपको 36,000 करना पड़ेगा। तो जितना जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे म्यूचुअल फंड में, जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे अपने पैसे को कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू बढ़ने का, उतना ही अच्छा रहेगा। तो अगर आपके पास आज 500 सेविंग है, 500 से स्टार्ट कीजिए, 1,000 है, 1,000 से स्टार्ट कीजिए, लेकिन आप जल्दी स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए यह बेहतर हो सकता है। अब हम देखते हैं कि जिनको शुरुआत करना है, कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं, ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो एक बार आप सलाह ले लें आपके रिलेटिव्स, फैमिलीज या म्यूचुअल फंड एडवाइजर जो भी हैं उनके थ्रू, और स्टार्ट कीजिए। इसमें सेफेस्ट जो बोल सकते हैं नए लोगों के लिए, वो पहला होता है इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड में निफ्टी 50 का होता है, नेक्स्ट 50 यानी भारत की 50 बड़ी कंपनियां या अगली 50 बड़ी कंपनियां, इसमें डाला जा सकता है पैसा स्लोली करके सिप के थ्रू, या फिर लार्ज कैप यानी भारत की टॉप 100 कंपनी वाला म्यूचुअल फंड में, या फिर मल्टी एसेट या हाइब्रिड फंड में ये बेटर रहेगा। वहीं आपको मान लीजिए थोड़ा टाइम ज़्यादा है, 5 से 10 साल, तो सिंपल एक आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ले सकते हैं, जहां फंड मैनेजर अपने स्किल के हिसाब से जहां मन होगा वहां पे इन्वेस्ट करेगा। अभी हम दिखाते हैं आपको कुछ पॉपुलर फंड्स। अगेन ये रिकमेंडेशन नहीं है, आपको लर्निंग पर्पज के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपका पैसा कैसे ग्रो हो सकता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे UTI का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ठीक है। सबसे बड़ा एडवांटेज अगर आप FD और म्यूचुअल फंड में देखेंगे, तो मान लीजिए FD आप 2 साल के लिए कर रहे हैं, ठीक है, और 2 साल के पहले आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो आपको सेविंग वाला ही इंटरेस्ट रेट हो देगा। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, मान लीजिए जी आप 6 महीना रखें पैसे को, 6 महीना में मान लीजिए 7% रिटर्न मिला, तो ये
वहाँ पे आप पैसा निकालेंगे तो आपके पास 7% ही रिटर्न रहेगा, ना कि वो सेविंग जैसा 3% 3.5% हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इंडेक्स फंड की बात करेंगे तो इसमें आप कभी भी पैसा डाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं, आपको एग्जिट लोड इसमें नहीं लगेगा। अगर एक चार्ज लेता है म्यूचुअल फंड मैनेजर, वो है एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। तो मान लीजिए आप 1 लाख रुपया नेक्स्ट 1 ईयर में डालें, ठीक है, और ये ग्रो हो करके आपका हो गया 1,10,000। तो जब आप पैसा को वापस रिडीम करेंगे, यानी अपने अकाउंट में वापस लाएंगे म्यूचुअल फंड से, तो इसमें से 0.35% यानी 1% भी नहीं, 1,000 भी नहीं, आपको मात्र 350 रुपये जो है फंड मैनेजर इसके लिए चार्ज करेगा। इसका देखते हैं, ये हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 वर्षों में ये फंड जो है 25% कैगर दिया, यानी अगर आप 1,000 रुपया इन्वेस्ट किए, 25% कैगर दिया है, ठीक है। मतलब हर साल ये 25% का रिटर्न दिया, सॉरी, कैगर का मतलब होता है एनुअलाइज रिटर्न, तो कंपाउंडेड रिटर्न ये 25% हर साल दिया है। नेक्स्ट हम पॉपुलर फंड देखेंगे लार्ज कैप कैटेगरी का, जो कि बिगनर्स के लिए अच्छा हो सकता है। अगेन आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 27% से ग्रो हुआ है, जहाँ एफडी आपको 7 से 8% इंटरेस्ट देती है, ये 27% लगातार पिछले 5 सालों से रिटर्न दिया है। तो ये आप देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 1,000 रुपये आप डाले रहेंगे, ठीक है, 5 साल पहले, तो आज की डेट में ये 3,300 हो गया रहेगा। वहीं अगर आप एफडी में डालते तो मात्र 1,400 रुपया होता, ठीक है। तो ये मजा है म्यूचुअल फंड्स का, सेफेस्ट वे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट का। अब हम जानते हैं कि कैसे इन्वेस्ट करना है। तो कैसे इन्वेस्ट करना है उसका डिटेल वीडियो हम अपने चैनल पे डाल रहे हैं, वहाँ से जाकर यार आप देख लीजिएगा। अभी हम बेसिक्स बता रहे हैं कि आप म्यूचुअल फंड कैसे खरीद सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या होता है खरीदना, कि जो फंड मैनेजर होता है वो मान लीजिए 100 कंपनी में पैसा लगाया है, 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़, और उसका यूनिट देता है। मान लीजिए आप 2,000 डालें तो उसमें 1 यूनिट 5 यूनिट 100 यूनिट रेट के हिसाब से आपको मिलेगा, और वो खरीद सकते हैं क्वाइन जो कि जीरोधा का है, ग्रो, अपस्टॉक, एंजल वन, ये कुछ पॉपुलर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए, और मार्केट के जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, उसको बीट करके अपने पैसे का वैल्यू को बढ़ाइए कंपनी के ग्रोथ के साथ, इंडिया के ग्रोथ के साथ। थैंक यू।